हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेडिकल फील्ड में एक बेहद रिवॉर्डिंग और स्टेबल करियर की तलाश में हैं, तो आज हम रेडियोग्राफी के स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। एक स्टूडेंट के रूप में क्लासरूम से शुरू करके क्लिनिक में एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने तक का यह सफर कैसा होता है, आज एक मेंटर की तरह मैं आपको इस पूरे सफर पर गाइड करूंगा। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज का हमारा सिलेबस बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। हम शुरुआत करेंगे रेडियोग्राफी फील्ड को डिकोड करने से, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी, कोर्स रोड मैप और उस बहुत चर्चित गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करने के स्टेप्स देखेंगे। फिर हम बात करेंगे सैलरी और प्रोबेशन की असलियत की, और फाइनली प्राइवेट प्रैक्टिस के जरिए मिलने वाली उस शानदार ग्रोथ की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, रेडियोग्राफी फील्ड को डिकोड करना। अक्सर लोगों को लगता है कि रेडियोग्राफी सिर्फ एक साधारण सा लैब वर्क है, लेकिन असलियत में ये इंटरनल मेडिकल डायग्नोसिस की सबसे मजबूत बैकबोन है। इसके बिना कोई भी डॉक्टर सही से इलाज कर ही नहीं सकता। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जो शायद आपने भी पक्का सुना होगा। क्या रेडिएशन फील्ड में काम करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? सच कहूं तो ये एक ऐसी गलतफहमी है जो कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स को इस बेहतरीन फील्ड में आने से डरा देती है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये डग बिल्कुल बेबुनियाद है। प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस और लिमिटेड एक्सपोजर के जो सख्त प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो रेडिएशन के रिस्क को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इस फील्ड में काम करने वाले हर इंसान के लिए समान रूप से कड़े नियम बनाए गए हैं। अगर आप इन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को सही से फॉलो करते हैं, तो आपका ये करियर पाथ 100% सेफ है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना काम कर सकते हैं। और आप सोचिए, आप कितनी अद्भुत मशीनों के साथ काम कर रहे होंगे। एक रेडियोग्राफर असल में एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल मशीनों को ऑपरेट करता है। आप लिटरली वो इंसान होते हैं जो शरीर के अंदर छिपी हुई बीमारियों को ढूंढकर निकालते हैं ताकि मरीज की जान बचाई जा सके। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, योग्यता और कोर्स रोड मैप। चलिए देखते हैं कि यहां तक पहुंचने के लिए पढ़ाई क्या चाहिए। इस स्पेशलाइज्ड मेडिकल सेक्टर में कदम रखने के लिए जो सबसे बेसिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ही सिंपल है। आपकी 12वीं कक्षा पूरी होनी चाहिए। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का होना जरूरी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, चाहे आपके पास बायोलॉजी रही हो या फिर मैथमेटिक्स, आप दोनों ही इस कोर्स के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स के आपके पास अपने टाइम और करियर गोल्स के हिसाब से चुनने के लिए दो एकदम अलग रास्ते हैं। पहला है 2 साल का छोटा डिप्लोमा कोर्स, जहां एडमिशन अक्सर आपके 12वीं के मार्क्स के मेरिट के आधार पर ही मिल जाता है। और दूसरा है एक प्रॉपर डिग्री कोर्स, जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल है। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। अगर आप डिग्री प्रोग्राम का रास्ता चुनते हैं, तो एक सीट पक्की करने का सफर इन 4 क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स से होकर गुजरता है। सबसे पहले आपको नीट जैसी प्रवेश परीक्षा को क्लियर करना होगा। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनानी होगी। फिर आती है चॉइस फिलिंग की बारी, और फाइनली स्टेप 4 में आपको अपना वो ड्रीम कॉलेज अलॉट हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, सरकारी नौकरी प्राप्त करना। आखिर सेटल कैसे होना है? देखिए, एक बार आपकी पढ़ाई पूरी हो गई तो आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आप सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं हैं। आप सरकारी अस्पतालों में जा सकते हैं, बड़े प्राइवेट अस्पतालों में काम कर सकते हैं, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स या फिर स्पेशलाइज्ड मेडिकल लैब्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये फील्ड सच में बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। लेकिन अगर आपका अल्टीमेट गोल एक स्टेबल और सिक्योर गवर्नमेंट जॉब ही है, तो आपको स्टेट या सेंट्रल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना ही होगा। यही वो मेन गेटवे है जिसे पार करके आप लॉन्ग टर्म करियर स्टेबिलिटी और मन की शांति हासिल कर सकते हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, सेक्शन 4, सैलरी, प्रोबेशन और भत्ते। एक मेंटर के तौर पर मेरा फर्ज है कि मैं आपको एकदम रियलिस्टिक फाइनेंशियल पिक्चर दिखाऊं। जब आप सरकारी जॉब शुरू करते हैं, तो शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग 16,500 रुपए यानी 16,500 रुपीज होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ी कम है, राइट? लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ये आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। यहाँ फाइनेंशियल उम्मीदों को थोड़ा रियलिस्टिक रखना जरूरी है। लेट्स मूव ऑन एंड सी कि ये आगे कैसे बढ़ता है। ये टाइमलाइन आपके करियर के माइलस्टोन्स को एकदम क्लियर कर देती है। पहले आप जॉब सिक्योर करते हैं, फिर आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड सर्व करते हैं। अब इस प्रोबेशन को एक रुकावट मत समझिए, ये एक बहुत ही क्रूशियल सीढ़ी है, क्योंकि जैसे ही ये 2 साल पूरे होते हैं, आप फेज 3 में एंटर करते हैं, जहां आपकी फुल सैलरी और सारे अलाउंसेस अनलॉक हो जाते हैं।
नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज प्रोबेशन खत्म होते ही जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है वो कमाल का होता है। आपकी सैलरी में एक भारी उछाल आता है, आपको सभी स्टैंडर्ड सरकारी सुविधाएं मिलने लगती हैं और सबसे खास बात, आपको एक्सक्लूसिव रेडिएशन फील्ड भत्ता मिलता है, जो इस फील्ड का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही आपके एक्सपीरियंस के बेस पर रेगुलर इंक्रीमेंट्स तो मिलते ही रहते हैं। और अंत में हमारा 5वां सेक्शन, प्राइवेट प्रैक्टिस और ग्रोथ। अगर आप अपना खुद का बॉस बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर छिपा है और आप खुद का प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आपको कुछ सख्त रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। इसमें AERB और ई-लॉरा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मैंडेटरी हैं। ये अप्रूवल्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि रेडियोलॉजी मशीनों को सही और सुरक्षित तरीके से इंपोर्ट और ऑपरेट किया जा सके। बिजनेस ओनर बनने से पहले इन कानूनी जिम्मेदारियों को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या एक ऐसी लाइफटाइम मेडिकल सर्विस के लिए जहां हाई सैलरी है, असीम सम्मान है और जॉब सिक्योरिटी है, शुरुआत के वो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड एक बहुत ही छोटी कीमत नहीं है? सोच कर देखिएगा, यही वो थॉट है जो आपके करियर की एक बहुत मजबूत नींव रख सकता है। तो ये था रेडियोग्राफी फील्ड का एक कंप्लीट रोड मैप।